अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और आज देखिए मेरे घर में रौनक लगी हुई है क्योंकि आज हाँ हमारे घर पर आए हैं मेहमान। आज मेरी भाभी, छोटी भाभी, अम्मी और मेरी छोटी सिस्टर अपनी विद फैमिली के साथ हमारे घर पर आए हुए हैं। और बड़ी भाभी मेरी अपने मायके गई हुई हैं तो वो नहीं आ पाई। तो जी बस सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो जी बस यहाँ पर आग जला रखी है हम लोगों ने। और यहाँ पर देखिए सभी लोग लगभग आ चुके हैं। और आते ही यहाँ पर मेरी दोनों सिस्टर और मेरी भाभी काम में लग गए थे, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि जब हम आपके घर आएंगे हम खुद ही खाना बनाएंगे और ख़ुद ही खाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर बनाई थी सैलेड। बस बैठे बैठे मैंने ये सैलेड ही बनाई थी। बाकी अम्मी भी अनियन वगैरह कटिंग करके दे रही थी। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने और भाभी ने बनाना थी बिरयानी। तो जी बस यही बातें हो रही थी कि इस गैस के चूल्हे पर तो बिरयानी बन नहीं पाएगी क्योंकि उसकी क्वांटिटी थी कुछ ज़्यादा। और ये है मेरी काठगोदाम वाली सिस्टर, बड़ी सिस्टर और उनकी बेटियां। तो जी बस ये डिसाइड हुआ कि बाहर ही ईंटों का चूल्हा बनाकर और उसमें लकड़ी जलाकर वहीं पर बिरयानी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बस घर के बाहर ही जो स्पेस थी उसको हम लोगों ने साफ़ कर लिया था। और वहीं पर ये मेरी सिस्टर और मेरी भाभी और मेरे जो जीजा हैं, भाई हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर बना रहे थे बिरयानी। और जी बहुत अच्छा लग रहा था। बस अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज मौसम भी देखिए पूरा बादल बना हुआ है चारों तरफ और हल्की हल्की सी फुहार भी गिर रही है। और बच्चे भी यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन धूप नहीं निकलने की वजह से ज़्यादा बच्चों को हम लोग घूमने बाहर जाने नहीं दे रहे थे। सभी को ही हम लोगों ने कहा था कि अंदर बैठिए। और आज सुबह से ही उठकर मैंने बना ली थी फातहा के लिए ये खीर। तो इस खीर में मैंने गाजर भी डाली थी, तो ये हो गई थी हमारी गाजर की खीर तैयार। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी। तो जी बस ये काम तो मैंने सुबह अकेले ही कर लिया था मेहमानों के आने से पहले। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो रह गया था वो मेरी सिस्टर ने आके इसको कंप्लीट कर दिया था। तो जी आज हमारे घर में बहुत अच्छा लग रहा था, वरना डेली तो मैं अकेली रहती हूँ। हस्बैंड चले जाते हैं काम पर, फिर पूरा दिन मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी सी रौनक लगी हुई थी और हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस एक बड़ी सिस्टर है, वो नहीं आ पाई थी किसी वजह से, तो जी वो बाद में आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए हो चुका था हमारा लंच स्टार्ट। सभी लोग अंदर रूम में बैठकर खाना खा रहे थे। और पता नहीं इस घर की ये पेंट कैसा है कि मेरी वीडियो में कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं। यहाँ पर लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बस ग्रीन ग्रीन सा घर पेंट हुआ है। तो सारा यहाँ पर वीडियो में भी ग्रीन आता है। अब देखूँगी मैं और ज़्यादा लाइटिंग का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई ने दे दी थी फाता। उसके बाद सब खाना खाकर बैठे हुए थे, तो सबको मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि खीर सबको दे दीजिए। और जी हम लोगों ने अपने मोहल्ले में भी बिरयानी और खीर डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो जी बस यहाँ पर देखिए ये मेरी सिस्टर खाना वाना खाकर और मेरी भाभी सारा सामान भी हमारा समेट रही थी, ताकि मुझे ज़्यादा इसके बाद काम ना करना पड़े। और बस
ये लोग अब जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर यहाँ से जाने में थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, यानी रात हो जाती है, तो फिर यहाँ से भी ऑटो मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी सर्दी भी इधर कुछ ज़्यादा ही है। तो सभी ने कहा कि आप डिनर का नहीं बल्कि लंच का प्रोग्राम रखें और हम लोग यहाँ से 4 बजे तक चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद बस कोई भी कन्वेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी यहाँ पर सभी लोग तैयारी कर रहे थे अपने अपने घर जाने की, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कोई एक लड़की तो बस मतलब मेरी नीस रुक जाती, लेकिन कल इनके स्कूल ओपन होना थे, तो ये सभी लोग अभी जाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर देखिए रहमा और ज़िया अपना अपना अबाया पहन रही थी। तो जी इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ था अबाया पहनने का। तो जो इनकी दादी हैं वो मदीना शरीफ से इनके लिए अबाया लेकर आई थी, तब से ये अबाया ओढ़ कर ही आती हैं कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये सारे बच्चे रेडी हो चुके थे जाने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन मेरी भाभी और मेरी सिस्टर वहाँ पर बर्तनों को वॉश करने में लगी थी और कोई झाड़ू देने में लगा था। वो लोग सोच रही थी कि जितना भी काम हम लोग कर कर चले जाएं वो सही है, वरना मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। और जी बस यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छे से निपट गया था, फाता भी हो गई थी। और बस मैं ये सोच रही थी कि ये फिर से घर खाली हो जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। और जब मैं पास में थी तो मैं अक्सर ही अम्मी के घर चली जाती थी जल्दी जल्दी से, लेकिन अब मैं काफ़ी दूर हो गई हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर जी था मॉर्निंग का टाइम, और अब मैं फ्रिज की हालत देख रही थी, क्योंकि कल तो मैंने बिल्कुल भी कोई काम हाथ भी नहीं लगाया था। तो जी बस सुबह से ही मेरे हस्बैंड और मैं बस क्लीनिंग में जुट गए थे। मैं यहाँ पर फ्रिज को मैनेज कर रही थी, इसकी सफाई कर रही थी, क्योंकि कल का जो भी सामान था बस ऐसे ही फ्रिज में हम लोगों ने रख दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर सब देख कर संभाल कर रख रही थी। और मेरे हस्बैंड और दूसरी क्लीनिंग में लगे हुए थे, क्योंकि घर भी गंदा हो ही जाता है जब थोड़े बहुत मेहमान आते हैं तो। और जी बस यहाँ पर मैंने सारा ये फ्रिज संभाला और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मैनेज करके रख दी थी। और बस यहाँ पर लगभग सारे घर की ही क्लीनिंग सफाई वगैरह सब हो चुकी थी। और अभी हम लोग इस घर में कोई भी कर्टेन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि शायद हम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर सेल हो रहा है और हम लोग दूसरा रेंट का हाउस भी देख रहे हैं। तो जी यहाँ पर सारी सफाई हो चुकी थी और आज मौसम भी अच्छा था और यहाँ पर धूप निकल ही रही थी। तो बस फिर इसके बाद सफाई करने के बाद मैंने अपना यहाँ पर रख दिया था कहवा रेडी करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने ये अपने लिए काढ़ा नहीं बनाया था, क्योंकि ये मुझे बहुत फ़ायदा करता। और जो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है इसमें ये काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन अभी बहुत दिन हो गए थे जो मैं ये काढ़ा बना ही नहीं पा रही थी, तो आज मैंने सोचा मैं ये काढ़ा ज़रूर बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का कर दिया था नाश्ते को तैयार, क्योंकि उन्हें फिर काम पर जाना था। और मैं अपनी यहाँ सुबह का कैप्सूल भी यहाँ पर खा रही थी। तो जी इस काढ़े में मैं डालती हूँ सौंफ, ज़ीरा, ग्रीन इलायची और पुदीना। और ये काढ़ा स्टमक के लिए, स्टमक की हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप में से भी किसी को ये स्टमक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप भी ये काढ़ा बनाकर ज़रूर पी लीजिएगा।
देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सौंफ तो वैसे भी हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है और ज़ीरा और पुदीना भी हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जी बस मेरे हस्बैंड यहाँ पर नाश्ता करके काम पर जा रहे थे, तो जी बस मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने भी यहाँ पर अपने लिए ये जो कल की बिरयानी रखी थी, मेहमान आए थे तो वही बची हुई थी, तो वही मैंने अपने लिए थोड़ी सी यहाँ पर गरम कर ली थी और यहाँ पर मैं बस वही खा रही थी, क्योंकि बस यही मेरा ब्रेकफास्ट प्लस लंच था। और जी बस मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा।